मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हाफिज मोहम्मद रमज़ान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इज़हार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि 8 मील दूर दरिया के पास मछली लेने जाना पड़ेगा और 8 मील वापस आना पड़ेगा। फिर आपने फरमाया कि रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। नाज़रीन गिरामी, गुलाम कहता है कि मैं कई सालों से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खादिम था, लेकिन कभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई ख्वाहिश ही नहीं की। पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहते हैं कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था कि उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था जिसे दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते। वहाँ पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि उसको जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख न ले। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था जो वाज़े नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफर पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हजरत उमर देख न ले। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल कराया और उसे लाकर छांव में बांध दिया। जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उमर आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने उनसे कहा, हजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पकाकर पेश करता हूँ। कहता है मैंने ये लफ्ज कहे तो जनाब उमर फारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, उसकी टांगों पर हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और फिर घोड़े का एक कान उठाया और कहने लगे, यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तू पानी डालना भूल गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, हो यरका, इधर आ। तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ कि ऐ अल्लाह, मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा अख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील सफर तय कराया। ऐ अल्लाह, मैं जानवर था, बेजुबान था, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तू बता, मेरे जैसे कमजोर वजूद का आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है कि मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प के उठा कि हुजूर, ये वाली सोच। यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि अब इस तरह कर कि घोड़े को थोड़ा इजाफी चारा डाल दे और ये जो मछली लेकर आया है इसे मदीने के गरीबों में तकसीम कर दे और उन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफ़ी की भी दुआ करें। नाज़रीन गिरामी, ये थी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, बादशाहत, सादगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।